Hello everyone, I'm कृतिका साहू GKS स्कॉलर 2025। तो मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे मेरी जर्नी के बारे में। तो मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए थे लोगों के डाउट से रिलेटेड, तो मैं अभी उनको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना अगर आप GKS 2026 के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो। मुझे क्वेश्चन आए थे कि अगर मेरा 80% है तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। अगर तो मैं बताऊँगी कि अगर आपने गाइडलाइंस पढ़ी होंगी 2025 की तो 80% ही उनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। बट अगर आपका 80% से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरा खुद का 80% नहीं था, तो अगर आपका 80% नहीं है ना तो आप 4.0 के ग्रेडिंग सिस्टम होती है वो स्केल पे कन्वर्ट करो और फिर अप्लाई करो। तो वो आपको अप्लाई करना है। तो आप अपना ग्रेड कन्वर्ट कर सकते हो scholaro.com से, और भी एक वेबसाइट है बट मैंने मेरा स्कॉलरो से किया था। और मुंबई में तो बहुत सारे कॉलेजेस ना आपका 4.0 पे कन्वर्ट करके ट्रांसक्रिप्ट नहीं देते हैं। तो उस टाइम पे आप वो आपको बोलेंगे आप यूनिवर्सिटी जाओ, और फिर CST में भी कोई एक ऑफिस है वहाँ पे जाओ, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से ही कन्वर्ट कर लो ट्रांसक्रिप्ट और अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट ले लो कि आप खुद कन्वर्ट कर रहे हो और ये सर्टिफिकेट वैलिड है। कुछ नहीं होगा, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वो एक्सेप्ट कर लेती है और फिर कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। 4.0 पे हो जाएगा। अगर आपका परसेंट 60 या 65 75 के आसपास है तो 4.0 पे आप कन्वर्ट करोगे ना तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आप अपने कॉलेज की भी ट्रांसक्रिप्ट लगा रहे हो या कोई भी वो स्केल पे दे रहे हैं ना, तो भी आपको ना 4.0 पे सबमिट करना ही करना है। आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही होगा। तो इससे अच्छा आप सिफर साइट के लिए कर सकते हो। मैंने तो वही किया था। आप टॉप 20% वाला भी आप सबमिट कर सकते हो, दोनों साथ में कर सकते हो। और भी मुझे एक ये क्वेश्चन था कि आपने कितने सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स सबमिट किए थे। तो मैं बताऊंगी कि मैंने 6 या 7 ही सबमिट किया था, मेरे पास ज़्यादा नहीं था। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कॉलर्स 30, 40, 45 भी सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सबमिट करो। अगर आपके पास 6-7 भी है ना तो बहुत है, इनफ है, आप उतना सबमिट कर सकते हो। और अगर आपको और भी चाहिए तो आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। कोई ऐसे कल्चरल एक्टिविटी है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, अभी टाइम है तो ये सब कर सकते हो। आप NGO में काम कर सकते हो, फ्री में वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हो। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और संडे को बीच क्लीनिंग होता है, सोसाइटी क्लीनिंग होता है, ये सब में आपको सर्टिफिकेट मिलते ही मिलते हैं। तो आप ये सब करके वो कलेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप वो आपके एजुकेशन से ही रिलेटेड रहे। उनके एक्स्ट्रा कैरिकुलम में बहुत कुछ आता है, आप कुछ भी करो उनका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो चलता है। आप अभी टाइम है, कितने 4-5 महीने हैं, तो आप तब तक तो कर ही सकते हो सब। और फिर नहीं है ज़्यादा तो भी चलेगा। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करो। अगर आपका मेजर चेंज है या कुछ भी है तो आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करो। बहुत रेयर होता है कि प्रोफेसर रिप्लाई करते हैं, बट अगर आप नवंबर में करोगे ना, अक्टूबर एंड या नवंबर के मिड में करो ना, तो अगर प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बेनिफिट होता है आपके एप्लीकेशन में। और फिर और भी कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो ये वीडियो के नीचे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगी। थोड़ा टाइम का इशू होगा बट मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको प्रोफेसर को कैसे कांटेक्ट करना है या उनको कैसे मेल भेजना है, CV कैसे बनाना है, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी ज़रूर उस पर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से वीडियो बनाऊंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।